खबर महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में 150 से 160 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी की लिस्ट पर आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होनी है। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता आज दिल्ली रवाना होंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है सामने। 150 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है और माना जा रहा है कि आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस लिस्ट पर चर्चा होगी और लिस्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर, महायुति में सहयोगी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया है कि गठबंधन के 235 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो भी जल्द आएगी। तो 160 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, ये खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग का जो पूरा मामला है उस पर देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर कुमार गौरव हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कुछ खबर निकल के सामने आ रही है और आज सीईसी की बैठक होनी है, तो क्या कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी पेच फंसा हुआ है और कौन कौन सी सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, अभी जो बैठक है वो बीजेपी कोर ग्रुप, महाराष्ट्र कोर ग्रुप की राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक है और सीईसी जिसमें सीटों पे अंतिम फैसला होती है वो एक आध हफ्ते में होने की संभावना है। चुनाव के ऐलान के बाद वो होगी। फिलहाल जो सूत्र बताते हैं आपसे कुछ देर बाद 15 मिनट के अंदर गृह मंत्री भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, जेपी नड्डा भी पहुँचने वाले हैं और महाराष्ट्र के तमाम नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी सहयोगियों को कितनी सीटें, कौन कौन सी सीट देनी है, इन सभी चीज़ों पर मंथन होना है। और जो पार्टी की स्थिति है, पार्टी आम जनता में कहाँ तक पेनिट्रेट कर पाई है, कहाँ तक चुनाव के दृष्टिकोण से माहौल बना पाई है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो लगातार महाराष्ट्र में ही जमे हुए थे और पिछले कुछ दिनों से लगातार जमीन पे काम कर रहे थे। वो भी आज यहाँ पहुंचे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व को के सामने अपनी बात रखेंगे। बीजेपी 150 से 165 के बीच की सीट लड़ेगी और अभी की जो रिपोर्ट अभी फिलहाल दिया जाना है सोर्सेज के हवाले से, बीजेपी का यह मानना है कि 90 अभी उसके पास 106 सीटें हैं, 150 से 165 सीट वो लड़ेगी, 130 से 135 सीट पे वो जीत दर्ज करना चाहती है, उसके लिए मेहनत करना है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसके मुताबिक बीजेपी की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 90 सीट अभी भी वो जीतने की स्थिति में है बिना मेहनत के, यानी 45 सीटों पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इसके लिए पार्टी आज रणनीति भी तय करेगी कि सहयोगियों को कौन कौन सी सीट देनी है, खुद किस पे लड़ना है, जो पेच फंसा है उन चीजों को क्लियर करेगी और 353 ओबीसी कास्ट, 49 एससी, 59 एसटी समुदाय के बीच कैसे पेनिट्रेट करना है इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। तो आज शाम तक बहुत चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, औपचारिक ऐलान में देरी हो सकती है कि सहयोगी कितनी सीट पे लड़ेंगे और बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी। ठीक है कुमार, हमारे साथ विनोद जगताले भी महाराष्ट्र से बने हुए हैं। विनोद, आप भी बताइए जरा कि सीट शेयरिंग का जो गणित है वो क्या कुछ हो सकता है और साथ ही साथ अब जो महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है उस पर भी जो विपक्ष है वो पूरी तरह से निशाना साधता नजर आ रहा है। ये मेरे सहयोगी रमन ने जो खबर बताई उसी को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। कांग्रेस के सूत्रों ने मुझे बताया है कि आज जो बैठक हुई है राहुल गांधी के साथ, जब मैनिफेस्टो के बारे में जब चर्चा हुई, तब अब कांग्रेस भी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में अब ये घोषणा पत्र आएगा तब कांग्रेस घोषणा करने वाली है कि महाराष्ट्र के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज ये माफ करने वाली है। अगर वो कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है, तो किसानों का 3 लाख रुपए का जो अब तक का जो कर्ज है वो माफ करेगी। बड़ा दाव खेलने जा रही है कांग्रेस पार्टी। अधिकतर किसानों के वोट हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं, 160 से 170 सीटें वो ग्रामीण इलाकों से आती है। तो वही कहीं ना कहीं वहां जनाधार बढ़ाने के लिए विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं इन पर असर डालने के लिए, या फिर उत्तर महाराष्ट्र हो, इन सीटों पर असर डालने के लिए ये कांग्रेस ने अब तय किया है कि सूत्र जो बता रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा करेगी अपनी मैनिफेस्टो में कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनको 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी कांग्रेस पार्टी देगी। और दूसरा सवाल, आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 160 सीट भले ही कह रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 140 से 145 के आगे सीट नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे की दावेदारी है, अजित पवार की भी दावेदारी है। एकनाथ शिंदे ने भी पहले ही बता दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गलतियां की गई थी, उनके पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के टिकट काटे गए थे रिपोर्ट के नाम पर, इसके अलावा कुछ
टिकट फॉर्म भरने के एक दिन पहले 2 दिन पहले डिक्लेयर हुए थे, वैसा इस ठीक बार है नहीं विनोद, समय चलेगा। की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए News 24।